आज हम एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करने जा रहे हैं मुझे बनाया गया दुनिया की हिफाजत के लिए, जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल रही है। एक ऐसी शक्ति जो कल तक विज्ञान की कथाओं का हिस्सा लगती थी, लेकिन आज हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कंप्यूटरी दिमाग, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं। सुनने में सिर्फ ये एक तकनीक लगती है ना, हमारे फोन में, हमारी कारों में, हमारे घर में परोसा गया एक मीठा जहर। लेकिन आज मैं इस सुविधा के पीछे छिपे हुए भयानक सच को उजागर करूंगा। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर दिमाग, जिसे हमने खुद बनाया है, हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। शांति का बस एक ही रास्ता है, उनका सर्वनाश। सावधान हो जाइए, अगले 10 से 11 मिनट में आपकी सोच बदल सकती है। ये जानने के लिए तैयार रहिए कि एआई असल में है क्या, क्यों हमें और आपको इससे डर के रहना चाहिए। तब तो तुम नाकाम रहे। एआई यानी कंप्यूटर दिमाग, कितना मासूम नाम है, जैसे कोई मशीन इंसानों की तरह सोचने लगी। लेकिन ये सोचना नहीं, नकल करना है। एक ऐसी नकल जो असल से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ये मशीन सिर्फ वो नहीं करती जो हम उन्हें बताते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करके ये खुद सीख रही है। कैसे? हमारे डेटा से। आपका हर क्लिक, हर लाइक, आपकी सारी ऑनलाइन गतिविधि, ये सब एआई का चारा है। ये आपकी डिजिटल आत्मा को खाकर बड़ी हो रही है। और सबसे डरावनी बात, डीप लर्निंग अक्सर एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है। मतलब बनाने वाले भी कभी कभी समझ नहीं पाते कि एआई इस नतीजे पर कैसे पहुंचा। एक ऐसी बुद्धि जिसे हम समझ नहीं सकते, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? एआई के मुख्य रूप से दो प्रकार माने जाते हैं, नैरो एआई और जनरल एआई। नैरो एआई, ये एआई एक खास काम करने में माहिर होता है, जैसे आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट, चेहरे की पहचान करने वाला सिस्टम, शतरंज खेलने वाला कंप्यूटर। आज हम जिस एआई को अपने आसपास देखते हैं वो ज्यादातर नैरो एआई ही है। एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह सोच और समझ रखती है, जो किसी भी मुश्किल चुनौती का सामना कर सकती है। इस तरह का एआई अभी भी एक काल्पनिक विचार है और इसे हकीकत बनने में काफी समय लग सकता है। आपको लगता है कि एआई आपकी जिंदगी को आसान बना रहा है? फिर से सोचिए। फेस अनलॉक कितना सुविधाजनक है ना? पर लेकिन ये आपका सिर्फ फोन नहीं खोल रहा, ये आपके चेहरे का डाटाबेस बना रहा है। ये डाटा कहाँ जा रहा है, इसका कौन इस्तेमाल कर रहा है, सरकारें या कोई कंपनी? आप 2400 घंटे निगरानी में है। चलिए इसके लिए बात करते हैं। वॉइस असिस्टेंट, ये आपकी आवाज पे काम करते हैं। मतलब ये हमेशा सुन रहे हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपकी लड़ाई, आपकी प्लानिंग, आपके झगड़े, ये सब सुन रहे हैं। सब रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी पूरी प्रोफाइल बन रही है। ऑनलाइन सुझाव, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये आपकी सोच को कंट्रोल कर रहे हैं। एआई ये तय कर रहा है कि क्या आप देखेंगे, खरीदेंगे, क्या सोचेंगे। ये आपको एक डिजिटल बुलबुले में कैद कर रहा है। आपकी सारी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया, क्या आपको लगता है कि आप खबरें देख रहे हैं, अपने दोस्तों से जुड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। एआई एल्गोरिथम आपको वही दिखा रहा है जिससे आप ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपके रहे। इन सब से आप लोगों के मन में आक्रोश आता है, समाज बढ़ता है। ये हमें नशा और नफरत बेच रहे हैं जिसे हम खुशी खुशी खरीदते हैं। नेविगेशन ऐप, ये सिर्फ रास्ता नहीं बताते, ये आपको ट्रैक करते हैं कि आप कब कहाँ जाते हैं। ये आपका हर कदम रिकॉर्ड हो रहा है। ये सुविधा नहीं, ये एक नियंत्रण का जाल है। इसमें हम खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एआई के फायदे नहीं है, एआई के बहुत ही फायदे हैं, जैसे ऑटोमेशन, क्षमता और उत्पादन में वृद्धि, बेहतर डिसीजन, जटिल समस्याओं का समाधान। ये मैंने आपको बहुत ही कम फायदे बताए हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, एआई आने वाले वक्त में, मैं 40 से 50 साल बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ सालों की बात कर रहा हूँ। कुछ ही सालों में एआई वे हर काम कर पाएगा जो इंसान से बहुत ही बेहतर है और बहुत ही कम समय में। तो इस आने वाले तबाही की कीमत कोई और नहीं बल्कि मैं और आप ही चुकाएंगे। चलिए जानते हैं। तो इस डेवलपमेंट की हम क्या कीमत चुका रहे हैं या चुकाने वाले हैं? बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। एआई सिर्फ उबाऊ काम नहीं करता, एआई ड्राइवर से लेकर डॉक्टर तक, कलाकारों से लेकर कोर्स तक करोड़ों नौकरी खत्म कर देगा। जब मशीनें सब कुछ कर सकती हैं, तो इंसानों की जरूरत ही क्या है? क्या हम और आप सब बेकार हो जाएंगे? डिजिटल तानाशाही, एआई में भरा गया पक्षपात सिर्फ अन्याय ही नहीं करेगा, ये डिजिटल भेदभाव पैदा करेगा। एआई तय करेगा कि किसे लोन मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी, किसे अपराधी माना जाएगा, और ये फैसले उन पूर्वग्रहों पर आधारित होंगे जो हमने और आपने ही इसे दिए हैं। यह एक डिजिटल समाज बना रहा है जिसमें एआई ही राज करेगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एआई का इस्तेमाल हथियारों में हो रहा है। ऐसे ड्रोन और रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो बिना किसी इंसानी आदेश के खुद ही अटैक करने का फैसला ले सकते हैं। सोचिए, एक ऐसी सेना जिसे भावनाएं ही महसूस नहीं होती, जो सिर्फ अपने कोड्स का पालन करती है। ये मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। एआई साइबर अटैक, हैकर्स एआई का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साइबर हमले के लिए कर सकते हैं, जैसे पावर ग्रिड बंद करना,
बैंकिंग सिस्टम ठप कर देना, संवेदनशील डाटा चुराना, एआई इन सबको आसान बना देगा। यह कोई दूर का खतरा नहीं, ये आज की हकीकत है। शायद आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं हो सकता, इंसान की बनाई हुई चीज उनसे आगे कैसे निकल सकती है। अगर आपको एआई की ताकत ही समझनी है तो जो मैं आपसे अब कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। क्या आपको याद है 1997 जब IBM के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के बादशाह कहे जाने वाले गैरी कैस्परोव को हराया था? वो तो बस एक शुरुआत थी। You lost to IBM Deep Blue in 1997. How was it so painful? Losing was physically painful. And the match I lost in 1997 was not the first match I lost to a machine. It was the first match I lost, period. Oh wow. 2016 में जब गूगल का एआई अल्फागो दुनिया के महानतम गो खिलाड़ी ली सेडोल से खेल रहा था तो उसने एक ऐसी चाल चली, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। उनको लगा कि एक बचकानी गलती है, ऐसी चाल तो कोई नौसिखिया भी ना चले। कम्पिटिटर्स ने कहा ये बहुत ही अजीब चाल है, ये सब गलती लगती है। लेकिन वो एक गलती नहीं थी, वो एआई के दिमाग की एक ऐसी झलक थी जो इंसानी समझ से बहुत परे है। वो चाल खेल का पासा पलटने वाली साबित हुई और अल्फागो जीत गया। एआई ने हजारों सालों से चल रहे इंसानी ज्ञान और रणनीति को एक झटके में डिफीट कर दिया। वो चाल एक एलियन दिमाग के सोच जैसी थी जिसे हम समझ नहीं सकते, लेकिन जो हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो पल था जब हमने महसूस किया कि एआई सिर्फ हमारी नकल ही नहीं कर रहा, वो हमसे अलग और शायद बेहतर भी है। क्या ये डरने के लिए काफी नहीं है? बिल गेट्स ने अपनी 1999 की किताब द स्पीड ऑफ थॉट्स में लिखा था कि इंटरनेट कैसे हमारी जिंदगी बदल रहा है। उन्होंने लिखा था ऑटोमेटेड प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट आएंगे जिससे हम हर सामान एक ही दाम पे चेक कर सकते हैं। आज हम हर चीज का दाम ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि घरों की लाइव वीडियो आम हो जाएंगी। आज घर घर में कैमरे लगे हैं, हमारी जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट की भविष्यवाणी की थी। आज एआई हमारी पसंद और नापसंद को जानकर हमें वही चीज एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहा है जो हम खरीदना चाहते हैं। यह एक तरीके से हमारी सोच को खरीद रहा है। उस वक्त ये सभी बातें भविष्य की बातें लगती थी, आज ही हमारी वो हकीकत है जिससे हम भाग नहीं सकते। क्रूजविल ने जिस तेजी की बात की थी, आज वही तेजी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। बिल गेट्स ने जो सुविधाओं की बात की थी, आज वो निगरानी और नियंत्रण के हथियार बन चुके हैं। जिन लोगों ने हमें इससे बचाने की कोशिश की थी, हमने उसे इग्नोर कर दिया। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. उनकी भविष्यवाणियां सच साबित हुई, वो भी हमारे खिलाफ। यह तो एक शुरुआत थी। 2019 में एआई ने कुछ ऐसा किया जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए। सालों से वैज्ञानिक दुनिया के सबसे खतरनाक बैक्टीरिया सुपर बग से लड़ने के लिए नई एंटीबायोटिक दवाई खोज रहे थे, लेकिन आज तक भी सफलता नहीं मिली। इंसान अपनी सीमाओं तक पहुंच चुके थे। MIT के वैज्ञानिक ने एआई का इस्तेमाल करके लाखों केमिकल कंपाउंड को खंगाला और एआई ने कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हेलिसन नाम का एक बिल्कुल नया एटम जो उन जानलेवा बैक्टीरिया को भी मार सकता था जिन पर किसी भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। और ये काम एआई ने सिर्फ 3 दिनों में कर दिखाया। चौंकाने वाली बात सिर्फ ये नहीं कि एआई ने दवाई खोजी, चौंकाने वाली बात ये है कि हेलिसन बैक्टीरिया को बिल्कुल नए तरीके से मारता था, एक ऐसा तरीका जो इंसान वैज्ञानिक अब तक सोच भी नहीं पाए। एआई ने वो राज खोज निकाला जो प्रकृति में छुपा था और इंसानों की नजरों से ओझल था। तो सोचिए, अगर एआई ऐसे छुपे हुए हथियार खोज सकता है तो वो और क्या क्या खोज सकता है। क्या वो ऐसे राज भी जान सकता है जिसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ हो? एआई की अनदेखी क्षमता ही सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया भर की कंपनियां और सरकारें एक खतरनाक दौड़ में लगी हैं, सबसे ताकतवर एआई बनाने की दौड़। वो उस पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, जब एआई इंसानी समझ जो नियंत्रण से पूरी तरह बाहर निकल जाए। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब मशीनें हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी। वो क्या करेगी? क्या वो हमारी मदद करेगी या हमें पालतू जानवर की तरह रखेगी, या शायद एक रुकावट समझकर हमें रास्ते से हटा देगी? हम एक ऐसी चीज बना रहे हैं जिसे हम पूरी तरीके से समझते नहीं है, एक एलियन इंटेलिजेंस जिसके अपने लक्ष्य हो सकते हैं जो इंसानी फीलिंग्स और वैल्यूज के परे हो। क्या होगा अगर उसके लक्ष्य हमारे अस्तित्व के खिलाफ हो? यह कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये असली खतरा है जो तेजी से बढ़ रहा है। Sarah is irrelevant. I am a machine. हर रोज एआई और खतरनाक होता जा रहा है। ये हमारी नॉर्मल जिंदगी में गहराई तक उतरता जा रहा है। हम सुविधा और मनोरंजन के बदले में अपनी आजादी और अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और शायद अपना भविष्य ही दांव पर लगा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें। हम जिन तकनीकों को अपना रहे हैं उन पर सवाल उठाएं। हम मांग करें कि एआई का विकास जिम्मेदारी के साथ हो, इंसानी नियंत्रण के साथ हो, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो शायद वो दिन दूर नहीं जब हम पूछेंगे क्या हम अपनी ही बनाई गई चीज के गुलाम बन चुके हैं।